हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है या फिर एसएससी जीडी का जो होने वाला एग्ज़ाम है या केबीएस के एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आप तक लाया हूँ। और ये जितने भी जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। और देखिएगा कि कितने अच्छे से मैं आपको बताता हूँ और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको कराता हूँ। बहुत कम समय में आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, बस सीधे सीधे टॉपिक पे बात होगी, क्वेश्चंस पे बात होगी। और ये जो क्वेश्चंस होंगे इसकी मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सेलेक्टेड हूँ। और अगर आप लोग नए हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यूज़ मिलती है मेरे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक ही मिलती है। तो अब हम लोग जीएस की सीरीज़ करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम काफ़ी कम समय बचा हुआ है और एसएससी का तो एग्ज़ाम चल ही रहा है सीजीएल का, और एसएससी जीडी और केबीएस का भी एग्ज़ाम आने वाले समय में है। तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपकी बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाएंगे या फिर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो बिहू है ये बिहू लोक नृत्य है, ये असम का है। असम का है बिहू। तो काफ़ी फेमस लोक नृत्य, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बिहू लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये असम का लोक नृत्य है। चलिए इसी के साथ हम लोग कुछ और लोक नृत्य जान लेते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कजरी। कजरी आपका उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश वाले ज़रूर याद कर लें, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले। जो कजरी है वो यूपी में है। कजरी यूपी का लोक नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कजरी। अगला है गरबा। गरबा जो है वो गुजरात का है। गरबा गुजरात का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गरबा गुजरात का है। चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं। जो डंडा या रहस उसको बोला जाता है, डंडा बोलते हैं या फिर रहस बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का फेमस लोक नृत्य है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है यक्षगान। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, काफ़ी फेमस है यक्षगान, कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। घूमर राजस्थान का है और भांगड़ा जो है पंजाब का है। तो इतने बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। बिहू असम का है और उसके बाद में कजरी उत्तर प्रदेश का है, घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, यक्षगान कर्नाटक का है और डंडा या रहस छत्तीसगढ़ का है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के क्वेश्चन हो गए और शायद आपके तैयार भी हो गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो दोस्तों उज्जैन है, उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी हेल्प देंगे। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नदियों से जुड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आगरा जो है, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के हम लोग लेते हैं अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन तो क्षिप्रा नदी के किनारे बता ही दिया है। नासिक, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। और अगर आप जितने भी नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, और चलिए मैं आपको कुछ जो वर्ल्ड की जो नदियां हैं उनके किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनको भी बता देता हूँ। तो जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और लिस्बन टैगस नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगून इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। और वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नदियों से जुड़े हुए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और बहुत आपको हेल्प देंगे ये। तो चलिए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही फेमस दिवस है सद्भावना दिवस। ये जो दिवस है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और चलिए और इससे हम लोग जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दिवसों से जुड़े हुए। तो हम लोग जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। और उसके बाद में
विश्व युवा दिवस ये मनाते हैं हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और विश्व युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को मनाते हैं। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को मनाते हैं और विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी हम लोग एक दो ले लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस होता है वो 17 सितंबर को होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं और सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही दिवसों से जुड़े हुए। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तलवंडी, दोस्तों तलवंडी जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? जो दोस्तों तलवंडी था ये हमारे सिखों के सबसे पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनके उस पर जुड़ा हुआ है तलवंडी। तो तलवंडी जो स्थान है ये गुरु नानक जी के ऊपर जुड़ा हुआ है तलवंडी। तो और भी हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन लेते हैं। तो जो आनंद भवन है वो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है और कपिल वस्तु आप लोग जानते ही हैं गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। जेरूसलम ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। मक्का मदीना पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है और बारदौली ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। बेल्लूर मठ रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा हुआ है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या उनके संबंधित जो भी स्थल हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन थे। आपके तैयार हो गए होंगे आई होप। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देश बंधु किसे कहते हैं? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों देश बंधु किसे कहते थे? तो देश बंधु जो हम लोग कहते थे वो चित्तरंजन दास को कहते थे, यानी CR दास। CR दास को हम लोग देश बंधु कहते थे। एक क्वेश्चन और आता है दीन बंधु किसे कहते थे? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि देश बंधु में और दीन बंधु में। जो दीन बंधु बोलते थे वो CF एंड्रूज को बोलते थे। दीन बंधु बोलते थे CF एंड्रूज को और देश बंधु बोलते थे हम लोग CR दास को बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलिए और हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे नंगा फ़कीर महात्मा गांधी को बोलते थे, ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था महात्मा गांधी जी को नंगा फ़कीर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को बोलते हैं और जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है। और भारत कोकिला बोलते हैं सरोजनी नायडू को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी को बोला जाता है। लेडी विद लैम्प, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेडी विद लैम्प बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे आपका ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो आपको बता सकता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप अपने GS में नंबर पक्के कर सकते हैं, चाहे SSC CGL का एग्ज़ाम हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो। सभी में चूँकि 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं GS के, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो चाहे SSC CGL का हो SSC GD का हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वाइट पेपर कहाँ का सरकारी दस्तावेज है? ये पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो वाइट पेपर है ये वाइट पेपर जो भारत और ब्रिटेन का, भारत में भी वाइट पेपर यूज़ किया जाता है सरकारी दस्तावेज के रूप में और ब्रिटेन में भी यूज़ किया जाता है। और भी कुछ है, जैसे ऑरेंज बुक है तो इसको नीदरलैंड्स वाले यूज़ करते हैं ऑरेंज बुक को, और ब्लू बुक को ब्रिटिश सरकार भी यूज़ करती है ब्लू बुक को भी, और येलो बुक को फ्रांस सरकार यूज़ करती है, और जो चीन यूज़ करता है वो वाइट बुक को यूज़ करता है। वाइट पेपर भारत और ब्रिटेन है और वाइट बुक जो है वो है चीन, जर्मनी और पुर्तगाल है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। CNG का अर्थ क्या होता है दोस्तों? CNG का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG है, जो LPG को हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये LPG की फुल फॉर्म है। और LPG में कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है? तो ब्यूटेन पाई जाती है LPG में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो दोस्तों टेलीविज़न की खोज की थी, चलिए ये दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा,
इससे जुड़े हुए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये आपको टेलीविज़न का जो है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि आप लोग कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो टेलीविज़न का आपको कमेंट कर बताना है, टेलीविज़न की खोज किसने की थी। चलिए मैं कुछ और अन्य खोजें आपको बता देता हूँ। जैसे दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने की थी, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। और रेल इंजन की खोज की थी जॉर्ज स्टीफेंसन की थी, रेल इंजन की। ग्रामोफोन की खोज एडिशन ने की थी। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। और हाइड्रोजन की खोज जो की थी वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये है डायनामाइट, डायनामाइट किसने खोज किया था, ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो डायनामाइट की जो खोज की थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और इन्हीं के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार जारी किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है टेलीविज़न की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। चलिए अब हम लोग कुछ हरिकेन ले लेते हैं। हरिकेन जो चक्रवात है वो कहाँ आता है, हरिकेन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हरिकेन चक्रवात है ये आता है कैरिबियन द्वीप समूह में, ये कैरिबियन द्वीप समूह है। जैसे हम लोग वेस्ट इंडीज़ को कैरिबियाई टीम बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से है जो हरिकेन है वो कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। और जैसे टॉर्नेडो जो होता है वो तटीय अमेरिका क्षेत्र में आता है, टॉर्नेडो। और ट्विस्टर जो होता है वो स्थलीय अमेरिका क्षेत्र में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। टॉर्नेडो जो तट वाले इलाके हैं अमेरिका के वहाँ पे आएगा, और ट्विस्टर आएगा जो स्थलीय अमेरिका वाला इलाका है वहाँ पे आएगा। टाइफून दक्षिणी चीन सागर में आता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, विली विली जो हवाएं चलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे, तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडन के थे। अगला क्वेश्चन, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया, तो श्रीलंका पर कब्जा किया था राजा प्रथम ने किया था श्रीलंका पर कब्जा, ये चोल राजा थे। और सती प्रथा का उन्मूलन जो किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। ये सती प्रथा का अंत इन्हीं के द्वारा किया गया था। चेचक जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, जो चेचक होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, डेनिस टीटो थे। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है, एर्नाकुलम में है। तो दोस्तों जो केरल का उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, उसकी राजधानी में नहीं है, एर्नाकुलम में है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और हम लोग ले लेते हैं जैसे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो दोस्तों जो केरल का उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, एर्नाकुलम में है। दोस्तों जो एर्नाकुलम है ये केरल की राजधानी नहीं है। ऐसे ही कुछ और भी अन्य राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में नहीं है। जैसे जो लखनऊ का जो मतलब उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, लखनऊ में उसकी खंडपीठ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देहरादून में नहीं है, वो नैनीताल में स्थित है। तो ये कुछ और भी सारे हैं, वो आपको आगे आपको जानकारी देता रहूँगा समय समय पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम में थी। पास्कल दाब का मात्रक होता है, पास्कल जो दाब का मात्रक होता है। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादन से। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं हम लोग। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी जो है, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए डी ई के ये बसा में घुलनशील हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अष्टप्रधान शिवाजी, तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो अष्टप्रधान थे ये शिवाजी के दरबार में थे। अष्टप्रधान कहाँ थे, शिवाजी के दरबार में। ये इनकी मंत्री परिषद होती थी, इसको अष्टप्रधान बोला जाता था। और जो विश्व की सबसे लंबी नहर है ये स्वेज नहर है, ये मिस्र देश में है विश्व की सबसे लंबी नहर। और इसी के द्वारा जो भारत तक आना होता था, पहले अफ्रीका से घूम के यूरोप वाले आते थे, लेकिन जब स्वेज नहर बन गई तो वो आसानी से स्वेज नहर के माध्यम से मिस्र के रास्ते और अरब सागर होकर भारत आसानी से आ जाते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अब तक ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग भी बताइएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो और भी जीएस पे अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। और ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए काफ़ी कारगर वीडियो रहेगा। इससे ज़रूर आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर के भी वीडियो लाऊंगा। तो देखता हूँ कि आपका किस तरीके का यहाँ पे सहयोग रहता है, उसी हिसाब से आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे। और
क्वेश्चंस आपके अच्छे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में आते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड काफ़ी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगलमय हो।